हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अंग जो है ये अनेकार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है आपसे पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन इसी वर्ष से आते हैं, तो कौन सा जो है अघोष वर्ण है? दिए गए ऑप्शन में से अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सा जो है ये अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। समुचित शब्द एक से आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला जो है इसको क्रमागत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पार्थ खेल रहा है, ये जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। पार्थ खेल रहा है यह वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 5 का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तालव्य जो है ये विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए जो है अस्थि जो है ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। प्रयुक्त व्याकरण पहचानना है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, यहाँ पे जो है अनिश्चित प्रमाणवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? आक्रामक क्रिया किसमें प्रयुक्त है यह आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शिशु सो रहा है, इसमें जो है आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो इतना जो है ये प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है विसर्ग संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सममात्रिक छंद का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो सभी लोग अच्छे से याद करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है?
बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आओ जो है ये बहाव में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी जो अव्ययी भाव समास है, इसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ आपको बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जटिल का अर्थ पूछा गया है आपसे। तो जटिल का अर्थ जो होता है वो पेचीदा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काफी में कौन सा विशेषण है। काफी में कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसमें विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनिश्चित प्रमाणवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफी यानी इसमें जो है अनिश्चित प्रमाणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। रसिक प्रिया के लेखक आपसे पूछा गया है। तो रसिक प्रिया के लेखक जो है वो केशव दास जी हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। कौन सा अव्यय है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें जो है कारणवाचक अव्यय प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपसे। कवि का स्त्रीलिंग आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कवित्री जो है इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो 9 2 11 हो जाना इसका मतलब है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बहुत तेज दौड़ना यानी हवा से बातें करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो कर्मधारय जो है समास किसमें है। तो श्वेत पत्र जो है इसमें कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है ये आपसे पूछा गया है। तो निष्कपट इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है निह धन कपट इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये तीनों जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, योग मूला अवस्था है, उत्तम अवस्था क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मूल नहीं मूला कर लेना, मूला अवस्था यहाँ पे है तो वहाँ पे उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है योगोत्तर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। योगोत्तर जो है उत्तम अवस्था इसका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन